कालिस्पेरा यूरोप, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? रमज़ान कैसा गुजारा है? आखिरी अशरा जा रहा है रमज़ान का। उम्मीद करती हूँ कि सबका बेहतरीन गुजारा होगा। अपने शो में शगुफ्ता इजहार बबलू और हया अंजुम सब आपको खुश आमदेद कहते हैं। बबलू सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का आगाज़ हम नाच से करेंगे क्योंकि बबलू ने एक बहुत खूबसूरत नात तैयार किया। उसके बाद हम अपने आज के जो मखसूस कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो शुरू करेंगे। जी बबलू। थैंक यू मिस। यू आर मोस्ट वेलकम। तू अमीर हरम मैं फकीर आजम, तू अमीर हरम मैं फकीर आजम, तेरे गुन और ये लब में तलब ही तलब, तू अता ही अता मैं खता ही खता, तू अता ही अता मैं खता ही खता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीर हरम मैं फकीर आजम, तेरे गुन और ये लब में तलब ही तलब। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह बबलू, बहुत ही अच्छी नात बढ़ी है। थैंक यू ईश, थैंक यू। गुड। हया, आज आप क्या बना रही हो? बारबी बनाओगी? चलो ठीक है, आप बारबी बनाओ, फिर हम बच्चों को दिखाएंगे आपके लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करो आप। बच्चों के लिए आज हया बारबी बना रही है। आज बहुत दुख के साथ मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी, इसलिए बहुत ज़्यादा स्माइल भी नहीं दे रही एज़ यूजुअल। अपने प्रोग्राम के आगाज़ में मैं सबसे पहले वो हदीस याद करना चाहती हूँ जिसमें मुसलमानों के लिए कहा गया कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, तमाम मोमिन एक जिस्म की मानिंद हैं। जिसके किसी हिस्से में अगर दर्द होता है तो उसकी तकलीफ़ तमाम जिस्म महसूस करता है। मुसलमान भी इसी तरह से हैं। हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान का भी वही, हम उसी से तशबीह देना चाहेंगे कि पाकिस्तान की किसी एक हिस्से को अगर तकलीफ़ पहुंचती है तो इसका मतलब है कि पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मौजूद तमाम लोगों को उसकी तकलीफ़ पहुंच रही है, वो उस दुख दर्द को महसूस कर रहे हैं। मैं आज सिंध का जिक्र करना चाहती हूँ जो जिसकी हैसियत पाकिस्तान में एक इक़्तिसादी लिहाज से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बिलखसूस कराची के हालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। कराची में जो कुछ हो रहा है सबके सामने यहाँ है। इस पूरे वीक में, पिछले 8 दिनों में जो कुछ हुआ, जो हलाकतें हुई, वो सबके सामने हैं। पिछले 6 दिनों में 91 लोगों को मारा गया। क्या क्या मसाइल हैं कराची में जो मेन सबके सामने हैं कि वहाँ पर जो आजकल जो सबसे ज़्यादा इशू खड़ा हुआ है वो भत्ता है। ड्रग माफिया वहाँ काम कर रही है, लैंड माफिया काम कर रही है, इसके अलावा फ़िरका वारियत, लिसानियत, इवन ये कि पार्टीबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पर। इन तमाम बेसिस में से हम नहीं जानते कौन सी बेस है जिसके ऊपर ये टारगेट किलिंग या किलिंग्स के वाक़यात हो रहे हैं। और पूरी कराची जो है इस वक्त आग व खून में लिपटी हुई है, जहाँ खून की होली खेली जा रही है, जहाँ इस कदर बेदर्दी से लोगों का कत्ले आम किया जा रहा है कि शर्म आती है, शर्मिंदगी होती है खुद से कि क्या मुझ में, मैं खुद शर्मिंदा कि काश अल्लाह ताला मुझे इतनी पावर दे दे कि मैं चली जाऊं और मैं वो सब ख़त्म कर दूं। हर मुसलमान की इस वक्त यही हालत है, हर पाकिस्तानी की इस वक्त यही हालत है, हर एक की यही सोच है। इसी मौजू को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आप सबसे मैं चाहूँगी कि आप भी प्लीज़ अपने ख़यालात शेयर करें जो आजकल कराची के अंदर हो रहा है और जो कुछ आजकल वहाँ पे एक्टिविटीज़ देखने में आ रही हैं, जो चेंजेस देखने में आ रही हैं। आपके क्या ख़यालात हैं? आप क्या नसीहत करना चाहते हैं गवर्नमेंट को? आप क्या राय देना चाहते हैं? इसके अलावा हम बात करेंगे थोड़ी सी फ्लड्स के मुतालिक। फ्लड शुरू हो गया है। पिछले साल तबाहियाँ हमने देखी, इस साल फिर तबाही के दहाने पर है। बदीन की सिर्फ रिपोर्ट यह है कि तकरीबन 1,25,000 लोग जो हैं वहाँ बेघर हैं। टोटल बेयारो मददगार हैं जिनको बहुत थोड़ी इमदाद अभी पहुँची है और बाकी जो है उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। 7 लाख के करीब जो है वो सामने आए हैं कि जो बिल्कुल बेयारो मददगार हैं, जो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, जो इस वक्त जिनको ज़रूरत है इस वक्त इमदाद की, और 60,000 के करीब जो है वो बिल्कुल बेघर हैं। बबलू से हम बात करेंगे। बबलू
उदास लग रहे हो बहुत ज्यादा, मेरी बातों से उदास हो गए आज। बबलू आजकल बिल्कुल इतना टॉप पर ये मसला चला गया कि कोई और बात करने को दिल ही नहीं चाह रहा बिल्कुल। मिस मैं तो पहले भी अपने 2-3 प्रोग्राम में यही बात करता आया हूँ ना कि जरदारी अंकल जो हैं, गिलानी अंकल जो हैं, वो मलक अंकल जो हैं, तो वो सारे मिलजुल के ना ये सारे मसले को ना बड़ी आसानी से हल भी कर सकते हैं अगर चाहें तो यही प्रॉब्लम है ना। देखिए मुझे इतना दुख हो रहा है ना कि ये सबसे जो दुख वाली बात है कि ये उस वक़्त हो रहा है मिस जबकि पूरी पाकिस्तानी कौम नहीं बल्कि पूरी मुसलमान जो है जो मुसलमान है पूरी दुनिया के, वो सब अल्लाह ताला के हुजूर झुके हुए हैं, रोज़े रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, और इतने पाक महीने के अंदर ये वाक़यात हो रहे हैं कि ये गुज़िश्ता पूरा 6 दिन जो है मिस मुझे बहुत दुख हुआ कि रोज़ाना जो है कराची में हलाकतें हुई हैं, रोज़ाना वहाँ पे ना उन्होंने एक दूसरे को मारा है, तो मैं बहुत दुख फील कर रहा हूँ। तो मैंने तो रमज़ान के एहतराम में मैंने अपना बाजा बजाना छोड़ दिया था ना। जी। अब मेरा दिल चाहता कि ये वाले हालात देखूं तो मैं कभी भी बाजा नहीं बजाऊं। सही कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी के मरने से दुनिया रुक जाती है, लेकिन मिस फिर भी जब भी किसी की एक शख्स की जान नाहक जिसका कत्ल होता है पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। ये मिस हमारे मजहब ने हमें सिखाया है। तो मिस मुझे बहुत दुख हो रहा है ना। और इसके अलावा ये कि जो भी पिछले साल के जो लोग थे 2 सालों से जो वो सैलाब से वो थे अफेक्टेड लोग, तो मिस उनको तो भी इमदाद मिली नहीं थी कि नई मुसीबत आना शुरू हो गई, नया सैलाब आना शुरू हो गए हैं और नुकसानात हो रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि 700,000 जो है वो लोग जो हैं वो अफेक्टेड हुए हैं इस दफ़ा, और 60,000 जो लोग हैं उनके तो मकान फिर से जो बेचारों ने बनाए थे वो चले गए हैं। सही। तो ये बहुत प्रॉब्लम है मिस। अब दिल नहीं चाहता है कि हम हंसें खेलें कूदें, लेकिन क्या करें। मैं तो यही कहूँगा कि जरदारी अंकल आप क्या कर रहे हैं मुझे ये बताएं। कभी जो जुल्फ़कार मिर्जा अंकल हैं वो कभी ऐसा एक छोटा सा बयान देते हैं, उस पर 17 लोगों की जान चली जाती है, फिर वो बयान देते हैं जी देखें मलक अंकल जो है वो यहाँ पे ना आए। आज का जो लेटेस्ट जो उनका जो बयान है कि जी वफाक जो है वो सिंध के मामलात में जो है वो एक पार्टी का वजीर जो है, एक सूबाई वजीर, और वो वफाकी वजीर को ये बात कह रहा है कि ना आप मेरे शहर में मदाखलत ना करें। What is this? ये आई एम सॉरी टू से बट ये नॉनसेंस है। कुछ समझ नहीं आई बबलू उनकी ये स्टेटमेंट, क्योंकि उनका अपना ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी है। जी मिस। और ये वो किसके खिलाफ बात करना चाह रहे हैं बाय द, या कोई सियासत है कि वो हुकूमत ही की कहीं भी बात को भले सियासत पहुंचा रहे हैं। मिस सियासत जरूर करें, सियासत ये लाजम मुलजुम है, ये मजहब के साथ है। और आप ये देखिए कि अगर सियासत करनी है लेकिन खुदारा लाशों के ऊपर सियासत मत कीजिए। आई हेट इट कि कोई किसी शख्स को मार। बबलू सबको ही नफरत है, हम सब नफरत करते हैं इस चीज से कि कराची हमारा बिल्कुल घर है, शारक है हमारे पाकिस्तान की, हमारा दिल है, हमारा फेफड़े हैं। सही कह रहे हो बबलू, हमारा सब कुछ है वो। अगर वो नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। और देखें कैसे अजीब अजीब बयानात हमारे सीनियर जो वो हमारे पाकिस्तान की सियासतदान है वो दे रहे हैं। व्हाट इज द पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान। देखिए वो वाले जो अंकल है फजलुर रहमान अंकल, उनका पता है आज क्या बयान आया है? क्या कहते हैं लो जी ये जो बातें हो रही हैं कराची में, ये मुल्क को 2 लाख होने वाली बातें हो रही हैं। व्हाट इज दिस। आप फजलुर रहमान अंकल आप ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? क्यों आपको डर नहीं लगता है कि पाकिस्तान एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा 2 लाख हुआ है? क्यों नहीं हो आप इस बात को समझते हैं? नहीं, खुदा करेगा कि कोई ना कोई सलूशन बबलू ज़रूर निकल आएगा। पाकिस्तानी कौम जो है वो मायूस नहीं है, ना तो अपने हुक्मरानों से मायूस है ना और दूसरी पार्टी से, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब पार्टीज जो है वो खुद को शफाफ करें। अपने अंदर से जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, जो कत्ल गारत, खुद अपनी पार्टीज को खुद चेक करें, फिर वो हुकूमती लेवल पर भी बात होगी। अपनी पार्टीज को साफ करें। सारे पाकिस्तान में बहुत सारी पार्टीज हैं, लेकिन कराची के अंदर स्पेशली 3 पार्टी जो है ANP, पीपल्स पार्टी और MQM, ये आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं? तीनों हर वक्त एक दूसरे के पीछे होती हैं, एक दूसरे के खिलाफ होती हैं, और इन्हीं की आपस की बयानबाजी से वो जो कत्ल का सिलसिला शुरू होता है, टारगेट किलिंग्स का सिलसिला शुरू होता है। अब हर अंधी आंख तो कोई भी नहीं है, सब देख रहे हैं कि ये जितना चक्कर चल रहा है ये इन्हीं 3 पार्टी से गिर्द घूम रहा है।
है, और मर कौन रही है, वो सिर्फ अवाम मर रही है। अब देखें, सादा लोग मर रहे हैं, और लोग जो हैं उनको टारगेट किलिंग का फिर निशाना बनाया जा रहा है। कोई भी डिसीजन पाकिस्तान एमक्यूएम का जब होता है ना, तो वो अल्ताफ अंकल का होता है डिसीजन। अल्ताफ अंकल ने कहा है कि कल जो है योम मजम्मत मनाया जा रहा है, कराची के अंदर योम शौक मनाया जा रहा है, वहाँ पे सब लोग ना, फिर वही दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर वही सब लोग, और जब दुकानें बंद होती हैं और जब ऐसा मसला होता है ना, तो फिर लोग पता है क्या करते हैं मिस, दुख से बाहर निकलते हैं, फिर देखते हैं कि जो उनको जो अकेले में मिल जाता है ना, तो वो फिर आपस में एक दूसरे को फिर मारते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए अंकल, आप ये कोई सोल्यूशन नहीं है, इट इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस मेन बिग प्रॉब्लम। आप पता है क्या करें, आप ये करें कि जो आप सब अंकल जो है, आपको उर्दू भी आती है, आपको सिंधी भी आती है, आपको इंग्लिश भी आती है, सब एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर ले और उसमें बैठ के आप उर्दू हमारी कौमी जुबान, उसमें आप बैठे, सब बैठ के मिलके उसके अंदर एक डिसीजन करें कि पाकिस्तान कराची के अंदर कोई हुकूमत नहीं करेगा, वहाँ वफाक हुकूमत करेगी। सही कह रहे हो, गवर्नमेंट की रीत वहाँ पे जो है वो होनी चाहिए। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हर वक्त ये इसी कंफ्यूजन में आवाम भी रहती है और गवर्नमेंट भी कि जी गवर्नर राज कायम किया जाए या वहाँ पर बल्दियाती निज़ाम लाया जाए, या आजकल अब मेन डिस्कशन चल रही है बबलू, क्या आया फ़ौज को लाया जाए या नहीं लाया जाए। फ़ौज जनरल अशफाक कैनी साहब का बड़ा एक मोहताज सा उनका बयान था कि अगर हुकूमत कहेगी, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई तरह का डिसीजन होगा तो फिर तो अमल किया जाएगा, अदरवाइज वो इसकी ज़रूरत नहीं समझते, वो पुलिस पर पूरा भरोसा कर रहे हैं। प्लीज प्लीज मुझे आज ना गिलानी अंकल का बयान देखें जी, वो बड़ा अजीब सा बयान उनका भी देखें, कहते हैं जी देखें हमें इस मसले को हल करना चाहिए, नहीं तो कोई और आके इस मसले को हल करेगा। मसलन कौन? फिर क्या अमेरिका को लाएंगे और कराची में घुसाएंगे? माय गॉड, ये जो अमेरिका जो पहले बलोचिस्तान में घुसा है, क्या उसकी की मदद तो नहीं लेने लगे? अंकल से बड़ा कौन है मुझे ये बताएं? गिलानी अंकल से तो कोई भी बड़ा नहीं है ना। सही, वो है तो प्रेसिडेंट साहब है ना, मैं तो उनकी खुद रिस्पेक्ट करता हूँ। नहीं, प्रेसिडेंट साहब अपने घर ही बैठते हैं, वो सिर्फ ना साइन करते हैं बस, सारा काम जो होता है ना गिलानी अंकल ने करना होता है। लेकिन अभी तक तो गिलानी अंकल पिछले जितना साल गुजरे हैं, ये 4 साल पौने 4 साल, उसमें अभी तक सुन ही रहे हैं गिलानी अंकल ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर मेरा सिर्फ पेपर साइन हो रहे हैं और सिर्फ मीटिंग्स हो रही हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाम। और ये तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है, ये सिलेक्टिव हुकूमत है ना, सारी हमने भेजा ना, हम अवाम है ना, हमने भेजा ना आपको, तो आप हमारे उमंगों के खिलाफ कैसे फैसला कर सकते हैं? आपको फटाफट जो हमारी उमंगों के जो चाहती हैं वो ये है कि कराची के अंदर अमन हो, कल नहीं, परसों नहीं, चौथ नहीं, आज, अभी और नाउ अभी किया है एमक्यूएम ने, जो कल से उनके साथ इजहारी यकजहती का ऐलान किया है। आज हमारा भी यही मकसद था ये स्टार्ट लेने का, प्रोग्राम करने का, कि हम प्रदेश में बैठकर कोई उनकी हेल्प नहीं कर सकते, पाकिस्तान में रहकर भी आवाम कोई हेल्प नहीं कर सकती। जहाँ पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ का बात आती है, तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है, जानो माल की हिफाजत की बात आती है, वहाँ कर तो हम बेबस हो जाते हैं बबलू। बाकी चीज़ों में तो हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। आप आज बताइए कि यहाँ एथेंस के अंदर रोज़ा कितने बजे खुलेगा? आज रोज़ा अफ्तार होगा जी 8:15 पर। 8:15 पे ग्रीस वाले रोज़ा खोल लीजिएगा। हम आपसे 1 मिनट पहले इजाज़त ले लेंगे, क्योंकि हमने भी रोज़ा खोलना है ना। 22 का रोज़ा है, 22 तारीख है और रमजान का आखिरी अशरा ऐसा गुजर रहा है। सॉरी मिस, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वो ये है कि ना आज यौम अली है। अब तो मुझे दुख हो रहा है कि यहाँ पे हम अपने जो हमारे जो दिन है, मजहबी दिन है, जो हमारे कौमी दिन है, हम वो भी अच्छे तरीके से और निडर होके बेखौफ होके नहीं मना सकते हैं। आज हज़रत अली का यौम शहादत है और उसे मनाना चाहिए अच्छे तरीके से। हम अब ब्रेक लेंगे, बिल्कुल ब्रेक लेंगे एक छोटी सी, क्योंकि अफ्तार का वक्त करीब आ रहा है। अफ्तार का टाइम है जी 8:15। इजाज़त चाहते हैं। नई तरजीहात, नए फ़वाइद, 30 ममालिक के लिए शानदार पैकेज के साथ ताज़ा मोबाइल अपने नेटवर्क पर आपका स्वागत करता है। अब इंटरनेशनल कॉल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मनपसंद नंबर हासिल करें या अपने पुराने नंबर्स के साथ आएं। ताज़ा फैमिली आपको खुशामदीद कहती है। फोन बूथ की तलाश, न लैंडलाइन की जरूरत, बराह रास्त लंबी कॉल एक साथ। हर रिचार्ज पर ताज़ा से ताज़ा नेटवर्क पर 600 मिनट फ्री। ताज़ा मोबाइल कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब हैं। नाहियत का एहसास लिए इंग्लिश, ग्रीक, उर्दू, अरबी और रशियन 5 जुबानों में से किसी एक का इंतखाब करें तो हो जाए आपका अपना ताज़ा मोबाइल। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। प्रोग्राम लेकर दोबारा हाजिर हैं हम।
हम जी रोज़ा अफ्तार कर रहे थे। रोज़ा अफ्तार हो के बड़ा अच्छा है। और हम बात कर रहे थे आज हज़रत अली की शहादत का दिन। हज़रत अली से मुतल्लिक़ हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी बात है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अगर इल्म का शहर हूँ तो हज़रत अली इल्म का दरवाज़ा है। सुभान अल्लाह। और हज़रत अली का ख़ुद कौल है जो मुझे बहुत पसंद है कि हज़रत अली फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला मेरी कोई दुआ कबूल कर लेते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूँ, और अगर अल्लाह ताला मेरी कोई दुआ कबूल नहीं करते तो मैं उससे भी ज़्यादा खुश होता हूँ। और ये सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा को कबूल किया, या अपनी रज़ा को उसने मुझ पर हावी किया, मेरी दुआ को उसने कबूल नहीं किया, और मैं उसकी रज़ा में खुश हूँ। हज़रत अली की शहादत का दिन है। बबलू, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कुछ कहना चाहते हो कि किस हवाले से आप कह रहे थे कि हम क्यों नहीं सेलिब्रेट करते इस तरह के अपने इस्लामी प्रोग्राम? आप जानती है ना कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जब से ना मैं कभी, आपको पता है ना कि जब मैं बड़ा होता था उस वक्त ना मैंने भी देखा कि ना पूरे पाकिस्तान के अंदर ना शहरों में, गांव में, वहाँ पे ना जो भी पाकिस्तान का कोई कौमी दिन आता था तो झंडियाँ लगाते थे लोग, चरागा करते थे अपने अपने घरों में। तो इसी तरीके से अगर जैसे मजहबी कोई अगर त्यौहार आता था, जैसे शब बरात आई है, जैसे दूसरी जो मजहबी जो आती हैं जैसे ईद है, तो हम एक दूसरे के घर में ना हम लेके जाया करते थे वो ना हलवा पका के, सवैयाँ पका के। और इसी तरीके से अगर कोई ऐसा कोई दिन आता था सोग वाला तो सब सोग मनाते थे। लेकिन मतलब पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये सब कुछ है, सिवाय से कि कभी कभार हम इस खौफ के बावजूद सब सड़क पर निकलते हैं कि कोई धमाका ना हो जाए, कोई खुदकश हमला ना हो जाए, कोई किलिंग ना हो जाए। वाह मिस, आपने बहुत जबरदस्त बात की है। इस डर के बावजूद आवाम आज भी निकली है, हज़रत अली की शहादत को मनाया गया, जुलूस निकले पूरे पाकिस्तान में। जी हाँ, और आपको पता है ना कि बहुत ज़्यादा लोग और स्पेशली हज़रत अली से तो इतना लोग प्यार करते हैं, इतना लोग प्यार करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना। अब जो हमारे अहले तशी जो है वो स्पेशली इस वक्त जो है कराची में भी और दूसरे शहरों में भी, हालांकि इतना हंगामे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे आज़ादारी का उन्होंने अरेंज किया और मुख्तलिफ जगह पे ना वो तकरीबात हो रही हैं हज़रत अली की शान के लिए। तो ना मीस में यही कह रहा था कि आपने बड़ी ज़बरदस्त एक बात कही है, मैं उसके लिए दोबारा एक दफ़ा ये कहूँगा कि हमारी पाकिस्तानी कौम है निडर, बहुत ज्यादा निडर है। और इस बात के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिकॉज आप देखिए एक मस्जिद में धमाका होता है, लोग डर के ना अपने अपने घरों में नहीं बैठ जाते, बिल्कुल नहीं बैठते, और अभी फिर जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, फिर अल्लाह के उस घर में नमाज पढ़ने जाते हैं, फिर अपनी जान देते हैं, फिर लोगों के सामने ये चीज दिखाते हैं कि वो लोग मुसलमान नहीं हैं जो मसाजिद के अंदर बम धमाके कर रहे हैं। ये मिस मैं ना कहना चाहूँगा, अब ये गुंडई के इलाके के अंदर जो वहाँ पे धमाका हुआ, मिस 300 के करीब लोग नमाज पढ़ के वहाँ से मस्जिद से निकल रहे थे, और 56 आई एम सॉरी मुझे नंबर याद नहीं रहा, लगभग 50 से 60 जो लोग हैं उनकी जो जान एक ही दम से चली गई वहाँ पे बम धमाके के अंदर। इट्स अ वेरी वेरी सैड कि मसाजिद के अंदर हम लोग क्या ये महीना देखें, ऐसे माह के अंदर तो जब आप गैर मज़ाहिब से जंगे करते रहे हैं तो उनमें भी जंगबंदी हो जाया करती थी। वाह बबलू, क्या याद करवाई, हज़रत सल्लल्लाहु के ज़माने की भी इंसान की मिसालें मिलती हैं। और हमारा तो मज़हब ये कहता है कि कभी जंग भी हो रही हो तो बूढ़े का ख्याल रखो, और औरत का ख्याल रखो, बच्चे का ख्याल रखो। ये लोग मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि ये बात हमें बबलू मीडिया में बार बार दोहरानी होगी, बतानी होगी सब लोगों को, क्योंकि मुसलमान तो जानता है कि उसकी बेस क्या है, उसके मज़हब की बुनियाद क्या है, हमारा मज़हब हमें क्या सिखाता है, हम मुसलमान तो जानते हैं। लेकिन वो आम आदमी जो पाकिस्तान से बाहर है, जो गैर मुस्लिम है, वो इस चीज़ को नहीं जानता कि अगर पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, कत्लो गारत हो रही है, बम धमाके हो रहे हैं, तो वो मुसलमान ही है। वो डायरेक्ट इल्ज़ाम आ जाता है कि वो मुसलमान कर रहा है। जब हम अपनी ज़बान से ये मीडिया के सामने बार बार बताएंगे कि हमारा इस्लाम ये चीज़ नहीं, इस बात की इजाज़त नहीं देता, तो उन लोगों को भी ये अवेयरनेस आएगी कि वो मुसलमान नहीं है जो ये बम धमाके कर रहे हैं या कत्लो गारत गरी कर रहे हैं। वो कोई बैरूनी ताकत है, बैरूनी कुव्वत है, बैरूनी कोई हाथ है जो हमारे बल्कि मुसलमानों को ना सिर्फ बदनाम कर रहा है इस्लाम को जी, और हमारे पाकिस्तान को जो है अदम इस्तेहकाम दे रहा है, पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है, पाकिस्तान को एक बड़ी जो इस्लामी ताकत के तौर पर कोई कबूल नहीं कर पा रहा जी। उसकी असास को कमज़ोर करने के चक्करों में कोई बाहर से कोई हाथ मुलविस है। वो कौन है, वो कहाँ से आए हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका क्या टारगेट है असल, ये इन सब बातों के ऊपर से पर्दा उठाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, आवाम की जिम्मेदारी नहीं है।
हमारे साथ कॉलर हैं, बात करते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? मैं खालिद बात कर रहा हूँ लंदन से। जी खालिद साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से? लंदन से जी, लंदन से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? हाँ शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। जी आपको अंकल का हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है खालिद अंकल? बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह, बहुत अच्छे टॉपिक से बात हो रही है। जी आप प्लीज़ शेयर करें अपने ख्यालात, ज़रूर कराची के हवाले से करना चाहते हैं, मुल्क के हवाले से कुछ शेयर करेंगे आप? हाँ जी इंशाल्लाह। जी क्या कहना चाहते हैं? हाँ मैं यही कह रहा हूँ इस टॉपिक से बात हो रही है, बहुत अच्छी बात हो रही है। जी थैंक यू। बम धमाके हो रहे हैं पाकिस्तान में मस्जिदों में, ये कितनी बुरी बात है। जी पाकिस्तान तो इस तरह है कि इससे तो छोटे छोटे मुल्क अच्छे हैं आजकल, कोई फैसिलिटी नहीं है, जो क्रिकेट भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, सब लोग सहम के बैठे हुए होगा। एक्टिविटीज़ ही जो चैनल ऑन करें यही बातें हैं, क्योंकि दिल ही नहीं चाहता, हम खुद बहुत अवॉइड करते हैं कि इस टॉपिक को ना लें। हमारा हंसने बोलने वाला एक प्रोग्राम है और नहीं चाहते हम कोई सीरियस बात करें, लेकिन कराची का वो सेंसिटिव मसला है और उस चीज़ को छोड़ के हम बाकी बातें दिल नहीं मानता। क्या हुकूमत को कुछ कहना चाहते हैं? कोई आप उसे मशवरा देना चाहते हैं गवर्नमेंट को? हाँ मैं यही चाहता हूँ आसमी सरकारी ये इंग्लैंड में आते हैं, अमेरिका में जाते हैं, इनको सारा पता तरीकेकार यहाँ के क्या है, सारी जिंदगी ये लोग मुल्क से बाहर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि यहाँ 2 साल का बच्चा अगर सड़क क्रॉस करता है तो ग्रीन बटन को पुश करके करता है। वेरी गुड, वाह। तो इनको ये देखना चाहिए कि एजुकेशन का मियार, जो ट्रांसपोर्ट का, इस सारे जो हेल्थ का सारा है, ये सारा गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ है। आपकी इस एजुकेशन वाली बात पर भी मैं एक बात कहूँगी, मुझे याद आई, आपका बहुत ज़्यादा कॉल करने का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एजुकेशन के हवाले से बात की है खालिद साहब ने। पाकिस्तान में बुनियादी मसाइल की तरफ तो हम तब आएंगे ना जब ये स्वेयर मामलात से हम निमट सकेंगे, बाकी बातें तो बाद में आती हैं। लोड शेडिंग और ये महंगाई ने और ये बिजली के जो भी गैस का जो तूफान है हर वक्त आ रही है जा रही है, इन सब बातों ने इतना अफेक्ट किया है, तालीम को कितना इफेक्ट किया है इसने, बिजली ने, कि आज ही रिजल्ट आया है 9th क्लास का और उसमें जो हालात हैं 30% से भी नीचे एवरेज गई है तमाम 9th क्लास के रिजल्ट की, बोर्ड के एग्जाम्स की। आज रिजल्ट आया है 9th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स में 30% में। अब हर एक का, मुझे हर डिवीजन का अलग अलग तो मैं इस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं डिटेल्स दूं, लेकिन हर एक का 30-35 20-25 की रेंज में तमाम बोर्ड्स के रिजल्ट्स हैं और स्टूडेंट्स की 70% जो है वो नील कारकर्दगी है। क्या इसका जिम्मेदार 70% स्टूडेंट है? क्या कोई मुझे जवाब देगा इस बात का कि क्या उसका जिम्मेदार हर स्टूडेंट है? क्या हम 70% जो हमारा तालिब इल्म है हम उसको मोर्तल इल्ज़ाम ठहरा दें? मिस मैं बताता हूँ आपको, पता है क्या होता है, अब देखिए ना, मोराल कम हो जाए किसी बंदे का, अगर आपने किसी को ना अपने बच्चे, सॉरी बबलू मैं आपकी बात काट रही हूँ, बच्चे चीख रहे थे, रो रहे थे, बार मीडिया पर कह रहे थे कि हमारा तालीम का हर्ज हो रहा है, रात दिन में कोई नहीं पता। हमने भी एग्जाम्स दिए हैं लोड शेडिंग्स के दौरान में, लाइट गई होती थी, बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे होते थे, लेकिन उस वक्त ये हालत नहीं कि रात भर लाइट नहीं है, क्या पढ़ें बच्चे। और फिर जो हालात हुए हैं जी, एग्ज़ाम जी है सितंबर में और वो दिसंबर तक उसको डिले किया जा रहा है और फिर भी कोई डेट की अनाउंसमेंट नहीं है। पेपर हो गया, उसके रिजल्ट की कोई अनाउंसमेंट नहीं है और अगली क्लासेस के जो शेड्यूल्स दिए जा रहे हैं, अगली क्लासेस के एडमिशन्स हो रहे हैं, कोई निज़ाम, हर निज़ाम बर्बाद होता जा रहा है। आप मुझे ये बताओ, हमारा 1-1 साल का ड्यूरेशन होता है तालीम का। जी मिस, आप एक आप जो पीरियड है उसको बर्बाद करते हैं, उसके बाद उस बच्चे का पूरा साल चला गया, आप पूरे 1-2 साल क्या, अब तो ये 5-6 साल 7-8 साल, अल्लाह ही बेहतर जानता है, ये तालीमी गैप जो आया है 8-10 सालों के बीच में वो किस तरह से फिलअप होगा। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं इमरान बात कर रहा हूँ कार्डिफ से। इमरान भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कार्डिफ से बात कर रहा हूँ। जी जी क्या कहना चाहते हैं? मेरा एक छोटा सा मैसेज है आपके चैनल की तरफ से, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देना चाहता हूँ, काइंडली जरूर दीजिए, आज उनका एक बयान भी था, आप जरूर दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि काइंडली इस मुल्क को बचा लें, अगर आपके पास अख्तियारात हैं तो आप ही हैं कि इस मुल्क को बचा सकते हैं। उन्होंने आज एप्लीकेशन तो दी है, उन्होंने तो आज फौज को लाने के लिए मशवरा दिया है, आपका क्या ख्याल है?
फिर फौज ही संभाले, फौज को और बहुत सारे काम है बेचारी को। और आई एम सॉरी मिस, आप दो बयानात को इकट्ठा कर रही हैं, प्लीज आई एम सॉरी, आई विल बी डिफाइन दिस। ओके, पहले हम कॉलर की बात सुन लेते हैं। आप अंकल अपना मैसेज दीजिए, आप अपना मैसेज जो आप कहना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं कहिए प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को कि हमारे मुल्क को बचा ले। अगर आपके पास इख्तियारात अल्लाह ताला ने आपको दिए तो काइंडली हमारे मुल्क को बचा ले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, इट्स अ वेरी गुड मैसेज, थैंक यू, बहुत ज्यादा शुक्रिया जी। मिस मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ना, हमारे आपने दो मैसेज जो ना इकट्ठे कर दिए थे, सॉरी उसके लिए ना। नंबर ये कि जो पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम बार की जो सदर है ना, जी उनका ये बयान, आसमा जहांगीर, उनका ये बयान था जी कि पाकिस्तान वो जो पीपल्स फोरम जो बनी है वहाँ पे, अमन फोरम जो बनाई है, अमन कमेटी जी अमन कमेटी है, वो भत्ताखोरों की कमेटी है। बिल्कुल। अब देखिए कितना स्वेयर किस्म का, इतना इन्होंने ये मैसेज दिया है आवाम को कि एक वकील जो है, वकीलों की सदर है, वो देख रही है इस चीज को और वो कह रही है अब वो आपस में झगड़ा होगा नहीं होगा, बिल्कुल झगड़ा होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और स्पेशली ये जो अंकल जिन्होंने कॉल किया था इनके लिए मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ही जो चीफ जस्टिस साहब हैं बबलू हमारे पास, मैं चीफ जस्टिस साहब का मैसेज जरूर बताऊंगा, कॉल पहले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? कहाँ से बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आप कौन बात कर रहे हैं इतने फ्रेश मूड में? मैं काशिफ बात कर रहा हूँ बेडफोर्ड से, और अभी सो के उठा हूँ इसलिए काफी फ्रेश हूँ। अफ्तारी में ज्यादा टाइम नहीं है अब। अच्छा जी काशिफ भाई क्या कहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? मैं ये सुन रहा था आप लोगों का प्रोग्राम कराची के बारे में, लेकिन यही मैं कहूंगा कि आप लोग सिर्फ कराची को ही रोते रहते हैं और बाकी सारे मसाइल का खत्म हो गए हैं मुल्क से। सॉरी, हम कराची को रोते रहते हैं। और आगे आपने क्या कहा? ये देखिए कि कराची को रोना बनता है या नहीं बनता है। प्लीज आपका ताल्लुक भी मुझे लगता है कि उसी इलाके से है, कहीं से, कराची से ही है आपका। आप अगर खुद अपने शहर के बारे में अगर ये कहेंगे अंकल तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। मेरा ख्याल है मैं उम्र में आपसे काफी छोटा हूँ, आप मुझे अंकल बोल रहे हैं। यही बात है। अरे बबलू, आप बहुत छोटे हैं। आप भले मुझसे छोटे हैं। पहले बताइए कराची के किस इलाके से आपका ताल्लुक है? आपकी लैंग्वेज से कंफर्म हो गया है कि आप कराची से हैं, आपके बोलने के अंदाज से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल कराची से हूँ। मैं बिल्कुल कराची से, कराची का ना, कराची वाले। ओके जी काशिफ अंकल, आप ये बताइए कि आप कराची के लिए आपको दिल में बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, बिल्कुल दर्द नहीं होता? मसला ये है कि कराची पे ये जो बाहर के लोगों को मुसल्लत कर दिया गया है, इसी वजह से ये सारे मसले हो रहे हैं। और जरदारी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो खुदा के लिए होश के नाखून लें और कराची को कराची के असल बाशिंदों के हवाले करें। आई शाबाश, अब आई ना बात, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब बड़े मजे से कह रहे हैं, जरदारी अंकल से बात कर रहे हैं। अब ऐसे अब इतने प्यार से क्यों कर रहे हैं जरदारी अंकल से? ये रिक्वेस्ट नहीं करें आप, जरदारी अंकल से लड़े झगड़ा करें, उनसे कहें कि हमारे शहर का अमन पर कहीं चोट लगेगी तो आप चीख तो मारेंगे, आवाज तो निकालेंगे, ये नहीं हो सकता कि आप खामोश हो जाएं। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, लेकिन ये आप गलत कह रहे हैं कि हम कराची को क्यों रो रहे हैं अकेले। सिर्फ कराची को नहीं, हम पूरे पाकिस्तान को इस वक्त जो परेशानी है उसके लिए हम परेशान है और रो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आपने तो बबलू को गुस्से कर दिया भाई। नहीं काशिफ, मैं ये काशिफ अंकल के मैं ये भी बता दूं, दूसरे अंकल भी कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मैं पहले मैसेज बता दूं आज का कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने जो मीडिया, पूरे पाकिस्तान में मीडिया इस वक्त थ्रू आउट पाकिस्तान लगभग 300 से ज्यादा जो चैनल्स हैं वो काम कर रहे हैं और भाग दौड़ कर रहे हैं, कराची की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। उन्होंने सबको ऑर्डर दिया है कि आपने कल तक सब ने वो फुटेजेस हम तक पहुंचानी है जिसमें कोई वारदात कर रहा है, कुछ हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। ये एक अच्छा इकदाम है। और ये सुप्रीम कोर्ट का, उन अंकल का बहुत अच्छा ये था कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अगर इसका जो समोटो एक्शन ले और चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को बचा सकते हैं, यू आर राइट, लेकिन ये है कि चीफ जस्टिस साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें सबको मिलके करना है। कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं यासिर बात कर रहा हूँ। यासिर बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? बर्मिंघम से। बर्मिंघम से जी, क्या कहना चाहते हैं? जी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे लीडर हैं पाकिस्तान में जी, इनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। ठीक, मुस्ताफी हो जाए तो फिर कौन आएगा ठीक करने के लिए? हर एक का यही डिसीजन है कि जब इतने हालात खराब है तो
जी मुस्ताफी हो जाए तो फिर कौन आएगा अंकल, ये भी बताइए प्लीज। फौज को आना चाहिए, फौज को। अरे फौज क्या पूरे मुल्क में आना चाहिए फिर फौज को? थैंक यू वेरी मच, आपने कह दिया फौज को। मिस आई एम सॉरी, आज तो पीर बगारा साहब ने भी कहा कि मैं कहता था फौज आए फौज आए फौज आए, अब मेरे तो किसी ने मानी नहीं, अब सब कहते हैं फौज आए फौज आए। अब ये सब आप पीर पगारा अंकल क्यों बन रहे हैं? पीर पगारा अंकल तो सब जितने भी वो जितने जनरल गुजरे हैं पाकिस्तान के, सब उनके करीबी दोस्त थे। Yes. लेकिन ये कि फौज जो है अगर आ गई तो फिर आपने फिर रोना है, ओ जमहूरियत किधर गई, हाय मर गए हाय मर गए। अच्छा कुछ लोगों का मुशर्रफ अंकल के क्या कसूर था मुझे बताएं? कुछ लोगों का ये भी कहना है ना बबलू कि अगर जमहूरियत में इतनी कत्लो गारत हो रही है तो फिर तो वो माशाल्लाह वो फौजी हुकूमत ही अच्छी है जी। और फिर बताए ना कर सकती है, मुझे ये बताए कि मुशर्रफ अंकल का क्या कसूर था? उन्होंने 6-7 साल हुकूमत की थी, मजे से उनसे चलाते रहते, उस वक्त सबने रोला डाल दिया, ओ नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, कोई और लाओ, कोई जवाब देने वाला तो बबलू को कॉल करे जी ताकि बबलू का जवाब जो उन्हें मिले जी। और बस मिस ये मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में फौज कोई भी उसका हल नहीं है, हल है जमहूरी हुकूमत, जो हमने उन्हें वोट देके जो भेजा है पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली के अंदर, हमने असेंबलियों में भेजा है, सिर्फ इसलिए भेजा है कि हमारे शहरों में तहफ़्फ़ुज़ हो, हमारे घरों में तहफ़्फ़ुज़ हो। कभी रात को हम घुमा करते थे, आपको याद है कभी माल पे आपने जाके आइसक्रीम खाई है? आपने खाई है बबलू? मैंने तो कई दफा खाई है। आपने बंदर रोड की कभी रबड़ी खाई है? मैंने तो खाई है। आपने कभी जाके वहाँ पे स्टूडेंट जो वो क्या कहते हैं बिरयानी खाई है? बिल्कुल खाई है। तो यही चीजें मैं चाहता हूँ कि थ्रू आउट पाकिस्तान में जहाँ जहाँ स्टूडेंट बिरयानी बनी है, सब लोग जाके रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब किसी का दिल चाहे कराची रोशनियों का शहर था और तमाम रात खुला रहता था, एनी टाइम हम जा सकते थे, खा सकते थे, घूम कर आ सकते थे। सिर्फ कराची नहीं पूरा पाकिस्तान। क्यों नहीं दिल दुखेगा? तो चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे मुल्तान, साहिवाल, सियालकोट, जो भी है शहर, रात को 11-12 बजे के बाद निकलने का तस्वुर ही नहीं है। 10 बजे के बाद ही निकलने का तस्वुर नहीं है। इस वक्त तो मिस वो कहते हैं कि जोर की नमाज घर में पढ़ो, ये हालात होंगे, दिन दहाड़े कोई बंदा बाहर नहीं निकलता है। एक्टिविटीज लोगों की स्टॉप होकर रह गई हैं। कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। ओके जी, कॉलर हमारे साथ, कॉल शायद ड्रॉप हो गई है। अच्छा बबलू, फ्लड से मुतालिक भी हम बात करना चाहते हैं कि फ्लड नहीं, कॉल ड्रॉप हो गई है जी। बताइए मिस क्या कह रही थी आप? फ्लड पर भी हम कुछ ना कुछ बात करना चाहते हैं। हुकूमत को ये याद करवाना चाहते हैं कि पिछले साल जो तबाहियां आई हैं वो इस साल तबाहियां नहीं आए तो बेहतर है। जितने लोग अफेक्टेड हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, और आइंदा जो चांसेस हैं ये जो उसके लिए कोई इकदाम किए जाएं। क्यों हर साल जो है वो बिल्कुल एक मौत के कुएं में धकेल दिया जाता है सारी अवाम को? ऐसा लगता है चारों तरफ से यलगार हुई हुई है मौत की पाकिस्तानी कौम के ऊपर। अल्लाह ताला इस पर अपना रहम फरमाए। रमजान मुबारक आखिरी अशरा है, कोई बात नहीं, हमारी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, वो कोई कुछ ना करे, मैं अकेला बैठ के ना मसले पे अल्लाह मियां से दुआ मांग लूंगा बस। अरे बबलू जिंदाबाद जी। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो चुकी है। आई एम सॉरी, दोबारा आ जाएगी, मुझसे कॉल ड्रॉप हुई है। चलो सॉरी, अभी दोबारा वो दोबारा ट्राई कर ले। बबलू आज बड़े जज्बाती हुए और मैं भी नहीं चाहती बबलू, क्योंकि ये आज का जवान है, आज के पाकिस्तान का जवान है जो गुस्से से भरा हुआ है। नहीं, फरियाद अपनी गवर्नमेंट तक। मैं बाजा कब बजाऊंगा मुझे ये बताइए प्लीज, मैं बाजा कब बजाऊंगा? मुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी इस तरह से, मैं खुश होकर कभी प्रोग्राम नहीं करूंगा क्या दोबारा? अब देखिए इस महीने मुझे सबसे बड़ा दुख मिस ये है कि आज ये मुकद्दस महीना जो है, आज 22 दिन हमने यहाँ पे पूरे कर लिए यूरोप में, 21 दिन पाकिस्तान में गुजर गए हैं, तो अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ। ये तो अभी पहले दूसरे रोजे से, बल्कि ये तो कितने दिनों से चल रहा है ये मसला। ओके जी, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक सो कॉल हमें नहीं मिल सकी, दोबारा ट्राई कीजिए, हमें आपकी कॉल जरूर मौसूल होगी जी। तो मैं ये बात कर रहा था मिस के, देखे अब आप ईद के दिन कितने नजदीक आ गए ना, तो हमने यहाँ पे प्रोग्राम भी अरेंज करना है। हमने फिर देखे ना, अपने बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हें तो कोई इस चीज़ का एहसास नहीं है कि कोई किसी को मार रहा है, कुछ हो रहा है। लेकिन एक मैंने अभी पिछले दिनों पे ना एक रिपोर्ट भी देखी थी, एक निजी टीवी के ऊपर वो रिपोर्ट चल रही थी, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हुए डर रहे हैं। वो ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में कराची में डर रहे हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे लाहौर में, पिशावर में, पिंडी इस्लामाबाद में बच्चे जो छोटे छोटे स्कूल जाते हुए डरते हैं। अच्छा, बच्चों के स्कूल डरने की आप बात करें बबलू, पिछले दिनों में देख रही थी जश्न आज़ादी का महीना था, पूरा जश्न हमने पूरे साल में मनाया। कॉलर हमारे साथ, देखते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, सलाम। कौन बात कर रहे हैं? ये जमहूरियत हल तो नहीं है ना किसी चीज का। अच्छा जी, जमहूरियत एक और नया और बड़ा ही कोई डिफरेंट सा कमेंट आया है। मोहतरमा एक बात सुने, जमहूरियत में क्या कुछ नहीं हुआ जी महंगाई का आप देख लें, कतरो गरज का देख लें, खून के आंसू हो रहे हैं हम, जी खून के आंसू हो रहे हैं हम। जी आप जमहूरियत लेके बैठे हैं, हुकूमत ने क्या किया है आवाम के लिए, कराची के लिए क्या किया, कुछ किया है? अंकल, आप अब्रॉड से कहीं से बात कर रहे हैं? तो कुछ करें, अमली कदम करें। आप थोड़ा सा ऊंचा भी बोलें और ये भी बताइएगा कहाँ से बात कर रहे हैं, ताकि हमें आपका पैगाम अच्छी तरह से मिल सके। मैं इसलिए स्वयं उसको बत्ती अरज करता हूँ। जी, आप इतने दुख से ये कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया। कभी भी आपने यहाँ यूरोप में बैठ के सुना है कि आटा 460 से एकदम 900 रुपये हो जाए? नहीं, कभी नहीं होता ऐसे। 20 से लेके एकदम 80 हो जाए। खुदा का खौफ खाइए हुकूमत, जमहूरियत का रोना आप लोग रोते हैं। आप अपनी तरफ देखें, अवाम की तरफ देखें। 16 करोड़ आप अंकल ठीक कह रहे हैं, क्या हो रहा है? लेकिन आप क्या कहते हैं कि क्या होना चाहिए, ये बताइएगा प्लीज। मेरे हिसाब से तो गवर्नर राज और उसके पीछे फौज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अंकल, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। राज पर ही बात हो रही है, हर कोई कह रहा है जी गवर्नर राज आना चाहिए। बात वही है ना मिस, देखे गवर्नर राज हो या आर्मी आ जाए या ऐसा सिस्टम हो जाए कि थ्रू आउट पाकिस्तान एक आदमी जो ऑर्डर जारी करे वही हो जाए, ये तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब हर जगह तो हम फौज को एंगेज नहीं ना कर सकते बबलू। जी, बॉर्डर्स पर क्या होगा फिर? बॉर्डर्स इसके लिए मिस फिर वही शहर बात के है, अंदर, मुल्क के अंदर भी हम फौज को ले आए। जमहूरियत अभी आगे भी खतरा आ रहा है। सैलाब जब हमारा बहुत ज्यादा हद से बढ़ जाता है, लाजम है पिछली तबाहकारियां भी नहीं खत्म नहीं आ रही हैं और भी ज्यादा खतरात होंगे, वहां पर भी हम अपनी फौज को घसीटते हैं। मुझे ये बताइए मिस, जब खुदा ना खास्ता जब कहते हैं कि जी आर्मी आ जाती है तो फिर जमहूरियत के, फिर उसमें जमहूरियत पे भी बहुत सारे लोग भाई ऐसी जमहूरियत का क्या लेना, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले भी हमने कहा ऐसी जमहूरियत से तो फिर वो अमृत है जिसमें कम से कम खून खराबा तो नहीं होता। देखिए यही बात है मिस, आप जैसे इधर कह रही है, मैं उसके बिल्कुल एंटी ये बात करता हूँ कि देखिए जमहूरियत जैसे आप कहती है कि जमहूरियत का क्या फायदा है इस जमहूरियत का, लेकिन जो ऐसी सॉरी कॉल आया, हम इसकी कॉल लेते हैं प्लीज। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं राजरम से बोल रहा हूँ, तारक मेरा नाम है सर। मैडम मैं ये प्रोग्राम देख रहा हूँ आपका, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया भाई, क्या कहना चाहते हैं? जी मैं आप कराची के बारे में कहना चाहता हूँ। जरूर कहिए प्लीज। तो मैम प्लीज क्या हो रहा है कराची में, ये हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं। लग यही रहा है बिल्कुल। जुल्म खुदा के लिए इतना जुल्म इनको मत करें, इतना क्या करें। जी आप अंकल और क्या कहना चाहते हैं? आज आप क्या मैसेज देंगे गवर्नमेंट के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके अलावा कि गवर्नमेंट? यही मैं देना चाहता हूँ, ये जो है ना छोड़ दे, सियासत छोड़ दे और माशाल्लाह लगाना चाहिए। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। माशाल्लाह भी लग जाएगा। बबलू पहले हम वो अपनी बात में बच्चों की बात कर रही थी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बच्चों को, आजकल के बच्चों को महंगाई का भी पता है। जश्न आज़ादी जा रही है, बच्चे झंडियाँ लेने निकले हैं, बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे हाई झंडियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। मुझे बड़ी हंसी आई बच्चे का। अब छोटे बच्चों को कुल्फी का पता होना चाहिए, आइसक्रीम का पता होना चाहिए, किताबों का पता होना चाहिए। अब उन्हें क्या पता महंगाई क्या चीज़ है। आज के बच्चे को हमने लफ्ज़ महंगाई सिखा दी है, लफ्ज़ बिजली चली गई, लोड शेडिंग सिखा दी है, और पता नहीं आगे जिस बच्चे का हाल ये है उसका मुस्तकबिल क्या होगा। अभी तो मिस ऐसी बात नहीं है, छोटे छोटे बच्चों वाली क्या, यहाँ बड़े बच्चों वाले जो बड़े बच्चे जो कर रहे हैं उसका तो आपको पता ही नहीं है। हाँ। आपको पता है सिद्धार्थी अवार्ड किस किस को क्या, कौन कौन बंदे को मिल रहा है सिद्धार्थी अवार्ड? बंदर वार्ड अपने अपनों को बांटे वाली बात बस वही ना, सिद्धार्थी अंकल ने पता नहीं अपने आप ही लिस्ट बना लिया या वो किसी सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे वो रहमान मलिक साहब को जो दिया, मुझे तो शायद उनकी जी कॉलर उनकी भागदौड़ पर उन्हें मिला है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ जी। मेरा नाम अब्दुल रशीद है, मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ जी। अंकल क्या कहेंगे? मैं आपके प्रोग्राम में देख रहा हूँ, जमहूरियत की बातें आप कर रहे हैं। जमहूरियत में तो सारे लोग मर रहे हैं, हर तरफ मौत ही मौत है जी।
तो ये जो मेरे ख्याल में तो मार्शाल्लाह लगना चाहिए। अंकल एक्सक्यूज मी अंकल, मैं आपको मैं काट रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि मार्शाल्लाह जब 3 या 4 साल जब गुजर जाते हैं जमहूरी हुकूमत के, तो फिर आपको मार्शाल्लाह क्यों याद आता है? आप उससे लाते ही क्यों है उसे जमहूरियत को? 7 साल क्या मुशर्रफ अंकल ने क्या गलत किया था? मार्शाल्लाह के 4 साल बाद, 3-4 साल बाद, इसलिए ये जो सियासतदान है ना, इनके खजाने फिर खाली हो जाते हैं, ये भरने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। थैंक यू फॉर दी कॉलिंग, थैंक यू। लगा के फिर सियासत आती है, लूटमार होती है जी। आप अंदाजा लगाएं जितना पैसा बाहर के मुल्कों में ये जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने जमा किया है, सारे मिलके फौजी जर्नैलों ने नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस दिन ये सारा रुपया पैसा पाकिस्तान आ जाएगा, कौम जो है वो भूखी नहीं रहेगी, उम्मीद की जाती है। बिल्कुल ये उसी दिन आएगा कि मार्शाल्लाह आए, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, इनके ऊपर केस चले। लेकिन अब आप साज़बाज़ का क्या कहेंगे? जो सियासतदान है टॉप के, वो तो साज़बाज़ ऊपर ही ऊपर मार्शाल्लाह वालों से भी हो जाती है। मैं मिस थैंक यू अंकल, आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आज ये देख रहा हूँ मिस, अगर 10 कॉल्स आई हैं हमारी, तो 10 में से 9 लोगों ने ये कहा जी कि मार्शाल्लाह आ जाए और गवर्नर राज आ जाए। ठीक है मिस, अगर आज गवर्नर राज आ जाए और आज अगर जब फौज आ जाती है ना, तो फिर पता है क्या, फिर इन्हीं अंकल्स ने फोन करना है स्पेशली, ओए मर गए, ओए वो बचाओ, ओए क्या हो गया, ओए फौज फिर आ गई है। अब देखें, जब फौज साथ रही है 7 साल, आपने मिलके क्या किया उनके साथ में? फौज को आपने क्यों नहीं कहा कि हमारे पैसे वापस लेके आए? क्या बुराई थी उन लोगों में? चलो अब फिर ऐसे आज बड़ा गुस्सा हो गया बबलू। चलो कोई नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हया, आपने कुछ बनाया आज? ड्राइंग कंप्लीट की अपनी? देखिए क्या कंप्लीट किया, दिखाओ, ड्राइंग दिखाएं हम आपकी। हाँ, तो मिस मैं ये चाह रहा था कि अब आर्मी ही जो है वो इसका हल नहीं है। ठीक है, कॉल है हमारे साथ। हया, आप अपना निकालो बेटा ड्राइंग। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आप कौन बात कर रहे हैं? जी मैं इटली से मसूद बात कर रहा हूँ। जी भाई, क्या कहना चाहते हैं? कहना मैं चाहता हूँ ये जमहूरियत रहनी चाहिए, ये कोई हल नहीं है जिससे मार्शाल्लाह आए। मार्शाल्लाह ने पहले क्या किया है? ये मार्शाल्लाह ने सब कुछ किया हुआ है ना। देखें जी अंकल जी, बात ये है बबलू भाई जी, भाई मुझसे बबलू तो छोटा ही है। बबलू भाई, ये मार्शाल्लाह कोई हल नहीं है। ठीक है, हमें खुद समझना चाहिए। ठीक है, क्या ख्याल है? जी ठीक है, थैंक यू अंकल, थैंक यू। आप शुक्र है आप कोई बंदा तो मुझे मिला, थैंक यू वेरी मच। आप अयूब से लेके जी मुशर्रफ साहब तक देखते, हम किसी को बुरा नहीं बोलते जी। ठीक, जो कुछ हुआ है वो आपके सामने, आप पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ नहीं है जी। तो रही बात कराची की, तो कराची के साथ तो वाकई ज्यादती हो रही है। वैसे मैं पंजाबी हूँ, कराची के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अंकल। हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, थैंक यू, आपका मैसेज पहुंच गया। अच्छा बबलू, बाप मुझे छोड़ो, बाकी बातें छोड़ो, आपको थोड़ा रिलैक्स करवाते हैं। अब ये बताओ, ईद आ रही है, अगले हफ्ते ईद भी है। ईद आ रही है, ईद की नमाज कहाँ पढ़ोगे ये बता दो बस। मैं ना बस बबलू को रिलैक्स करवाएंगे जी हम। आपको पता तो है कि मिस हर दफा जो है ईद जो है यहाँ पे ना, मैं इस दफा मुझे लग रहा घर ही पढ़ूंगा। क्यों? पता है ईद की नमाज भी कभी घर पढ़ी जाती है, बाजमात अदा की जाती है। जी हाँ, बाजमात अदा की जाती है। मैं मोहल्ले की मस्जिद में बाजमात जाके पढ़ लूंगा। अच्छा, पता है क्यों पढ़ूंगा? क्यों पढ़ोगे? हाँ, ये तो मुझसे पूछता ही कोई नहीं है ना कि मैं क्यों पढ़ूंगा। अच्छा ऐसा करते हैं, आप वो लो हया की ड्राइंग जल्दी दिखाओ, क्योंकि हया जो है ना वो बहुत ज्यादा जी। हया ने आज क्या बनाया है? हया आपने आज क्या बनाया है? हया, ये क्या बनाया आपने? बारबी और साथ वो ब्लू कलर में क्या, वो मुझे कुछ अगोरी लड़का बनाया है। हाँ, लड़का और ये बारबी है। अच्छा जी, उसके साथ है। थैंक यू। अच्छा ये उसके साथ डांस करता है जी। बारबी के साथ उसका जो है वो अगोरी है, बॉय है, और वो जी डांस भी करता है। बारबी छोटी सी डॉली होती है ना। अच्छा, ईद की नमाज जो है वो लड़के पढ़ने जाते हैं मस्जिद। फिर बबलू से पूछ नहीं, बबलू ईद की नमाज क्यों नहीं और भी बनाइए ग्राफिया। ग्राफिया भी बनाइए, दिखाएं जी। और भी दिखाना चाहती है हया, बच्चों के लिए बनाया है जी हया ने, और भी ग्राफिया। अभी वो वो जो खाना बनाता है ना शेफ। अच्छा दिखाओ। आप वो ड्राइंग ढूंढ ले तो मैं बताता हूँ ना मिस, मुझे ये बताया। अच्छा। अब मैं ना नमाज पढ़ने के लिए मैं वहाँ वाली मस्जिद में पहले जाया करता था, फालिरो में ना। वहाँ पे हमारी एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान स्पेशली वहाँ पे अरेंज करती है, और बहुत अच्छा अरेंज होता है। वहाँ पे सब पाकिस्तानी दूर दूर से नमाज पढ़ने आते हैं। ठीक। सालों साल, कितने सालों हो गए, जब मैं कभी बड़ा होता था उस वक्त से ना वहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग। हाँ जी। तो पता है क्या, वहाँ पे ना सफीर साहब खुद भी नमाज पढ़ने आते हैं। हाँ, जो भी सफीर यहाँ पे आए हैं सब नमाज पढ़ने आते हैं। ठीक। अब ना पिछली दफा क्या हुआ कि मैं वहाँ पे नमाज पढ़ने गया,
मैंने वहाँ नहीं इस दफा जाना। वहाँ मैं गया तो शफीर साहब नमाज पढ़ने आए, मैंने कहा अंकल जी मुझसे बात करें। मैं ना टीवी का उस वक्त वो बना हुआ था, एंकर बना हुआ था ना, उस वक्त मैं बबलू नहीं था, बड़ा था शायद मैं, तो मैंने कहा मुझसे बात करी, तो मुझे कहते हैं मौका नहीं है। हाँ, मैंने उनसे यही पूछ रहा था कि पाकिस्तान में ना इतने सारे सैलाब आया तो आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की। तो इस दफा ना मैंने गुस्से से ना मैंने ना नाराज होके ना तो मैंने सफीर साहब प्लीज बबलू को मना ले, वरना ये तो ईद की नमाज मस्जिद में क्या हुआ। इस दफा 14 अगस्त का प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पे सारी दुनिया वहाँ पे आई है उनसे मिलने के लिए कि वो कोई मैसेज देंगे, कोई अच्छे से बात करेंगे, तो वो नाराज से थे, पता नहीं क्यों नाराज था ना बबलू, आपकी बात तो वो कभी नहीं टालते, बच्चे वो चले गए वहाँ पे, वो मैं कैसे पूछता, उन्होंने किसी को मौका ही नहीं दिया, पास आने दिया था, नहीं हाथ मिलाया था। उन्होंने ना अपना मैसेज सुनाया, उन्होंने सदर पाकिस्तान का मैसेज सुनाया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर गिलानी अंकल का मैसेज सुनाया, और उन्होंने अपना कोई नहीं मैसेज सुनाया। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने अपना मैसेज दिया ही नहीं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो यहाँ पे लोग हैं ना, अब मशहूर पता है आपको मेरे कितने सारे अंकल हैं, ठीक, तो वो ना उन्होंने जनाब झंडा चुराया ऐसे करके सलूट दिया, और सबको सलूट दे के ना, और उनकी गाड़ी उन्होंने दरवाजे पे खड़ी की हुई थी, वैसे ही फौरन निकले, फटाफट जाके गाड़ी में बैठे भागे। अरे जब तक वो देखिए मेरे बड़े अच्छे दोस्त है शफीर साहब जो है ना, वो इरफान रहमान राजा साहब मेरे बहुत अच्छे अंकल है, लेकिन पता नहीं उन्हें ये वाला मुझे नहीं समझ आ रही। अंकल प्लीज मुझे ना एक्सप्लेन करें, और एक्सप्लेन नहीं सॉरी मुझे बताएं। एक्सप्लेन तो करते हैं ना भाई, छोटे वाले करते हैं ना, वो तो बड़े वाले अंकल हुए ना। अच्छा, रोब भी है उनका थोड़ा थोड़ा आप पर? नहीं, रोब तो मुझे डर लगता है ना, तूने ये बात क्यों कही, तो मैं ना मैं बहुत फ्रेंडली है, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, खास तौर पे बबलू को कुछ नहीं कहेंगे। मैं बहुत नाराज हूं उनसे ना। देखे इस दफा आप ईद पे अगर आप आएंगे वहाँ पे सबसे मिलेंगे, तो फिर तो मैं वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आऊंगा। नहीं भाई, मैं वादा करती हूँ सफीर साहब की तरफ से कि आप प्लीज जाना, बल्कि सफीर साहब से भी आप कौन सा वादा कर रही है, आपने कौन सा वहाँ पे नमाज पढ़ने जानी है? नहीं, मैं उनकी तरफ से आपसे वादा करती हूँ ना जी कि आप जाना, वो आपसे हाथ भी मिलाएंगे, आपको ईद का पैगाम भी देंगे, बल्कि जो पीछे जितने पैगामात रुके हुए हैं सब देंगे। मुझे नहीं लगता वैसे ना कोई नहीं आना, उन्होंने हो सकता है वो नमाज ही पढ़ने वो कहीं और चले जाए, वहाँ मस्जिद नजदीक वाली जो भी मस्जिद होगी अकेले तो नहीं, पता है ये मौजे होती है यहाँ पे। नमाज सिर्फ यहाँ फालिलों में नहीं होती, वहाँ पे ना जो पाकिस्तानी जहाँ कहीं रहते हैं ना, वहाँ पे उन्होंने एक आलिम साहब ढूंढ लेते हैं, मौलवी साहब जिन्हें नमाज पढ़ानी आती है, और उन्हें कहते हैं आज ईद वाले दिन आपको ना स्पेशल रोटियां छुट्टियां खाबे शाबे कराएंगे, और वो बंदे वहाँ पे नमाज पढ़ लेते हैं, तो इसलिए कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मेरा नाम नसीर अहमद नासिर है, मैं यूके क्रैडन से बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह हाल नहीं है पाकिस्तान का। वेरी गुड वेरी गुड। अगर पाकिस्तान से वो जो है ना अपना फरका वारियत खत्म हो जाए, तो हम लोग पाकिस्तानी है ना कोई सिंधी है, ना कोई बंगाली है, ना कोई मतलब है कोई शिया है, ना सुन्नी है, हम लोग सिर्फ पाकिस्तानी। जस्ट ओनली। वेरी गुड अंकल, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। आई लव इट। हम पाकिस्तानी, वी आर पाकिस्तानी, वी प्राउड और पाकिस्तान, ठीक है ना जी, हमें प्राउड होना चाहिए हम क्या पाकिस्तानी है, चले ना जी। तो हम सिर्फ पाकिस्तानी बन के हर किसी को पाकिस्तानी बन के मिले और समझे बात, तो ये फिरकावारी खत्म हो जाए, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला अपने फिर दोबारा राह राग। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच, आपका मैसेज बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। देखिए मिस, देखिए आज जितने लोगों का, अभी मैं अगर 2 घंटे और प्रोग्राम अपना जारी रखूँ ना, तो आप ये देखिएगा कि कुछ लोग जमहूरियत के हक में आएंगे और कुछ जमहूरियत के खिलाफ आएंगे। जमहूरियत और फौज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आए खुदारा प्लीज प्लीज सेव आवर पाकिस्तान। हम पाकिस्तानी है, हमारे पाकिस्तान में अब अगर अबॉर्ड में है तो हमारे वहाँ पे माँ बाप दादा दादी, अगर खुदा ना खास्ता किसी का कोई भी नहीं है तो उनके माँ बाप दादा दादियों की वहाँ पे कब्रें मौजूद हैं, उनको बचाइए। आप ये क्या मतलब है, जिंदा लोग ऐसे हंसते खेलते जा रहे होते हैं, आम लोग उनको गोलियां मार देते हैं। व्हाट इज दिस? ये सेव करे पाकिस्तान को, वहाँ पे उनको सिक्योरिटी दे। उसी तरीके से लोग खाबे करने के लिए जनाब वहाँ पे लक्ष्मी चौक लाहौर में खाबे करने के लिए आप मुझे ये बताओ, अगस्त का महीना जा रहा है, अब पुरानी नस्ल जो इस मुल्क को मार्ज़ वजूद में लाने में जिसने बहुत अहम किरदार अदा किया था, वो नस्ल अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, अगली नई नस्ल जो है वो आ रही है। इस पे नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, टाइम इज वेरी शॉर्ट मिस। इस तरह मुझे ये बताइए कि चांद रात हमने मनानी है कि नहीं मनानी है?
ठीक है जी, चांद रात जरूर मनाएंगे। थोड़ा सा चांद रात जो आ रही है ना, नेक्स्ट वीक को ना मंडे को चांद रात होगी, और उस दिन ना सब बैठ के यहाँ पे चांद का एक तो इंतजार करेंगे, यहाँ की जो हलाल कमेटी है उसका इंतजार करेंगे, वो हमें ना लाइव बताएंगे। और यह एक वाइड जरिया होगा वीनस टीवी ग्रीस, यहाँ ग्रीस वालों के लिए और यूरोप वालों के लिए भी, कि जो यहाँ से अगर चांद नजर आया तो फौरन हम बताएंगे सबसे पहले। ठीक है जी, हम बताएंगे, क्योंकि इसके अलावा प्रिंट मीडिया का कोई काम नहीं होगा। और ईद मिलन फैमिली प्रोग्राम भी हमने मिस बनाना है ना। हाँ जी, ईद मिलन फैमिली प्रोग्राम भी बनाना है। उसके लिए जो भी आप अपने नेम्स जमा कराना चाहते हैं, लिखवाना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, आप वो प्लीज़ हमें ज़रूर कॉल करके बताइएगा। हमारा नंबर आ रहा होगा, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। और हम इंतज़ार करेंगे, जब जैसे ही हमारे पास कलेक्ट होती हैं सारे नेम्स, तो फिर हम अनाउंस करेंगे डेट का। प्रोग्राम का जो है वो बिल्कुल एंड हो गया है, टाइम ख़त्म हो गया है। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमें ज्वाइन किया। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक शेर कहूँगी, और बहुत ही खूबसूरत है कि खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल के जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब पर अपना करम और फजल हमेशा रखे। इजाज़त चाहते हैं अपनी पूरी टीम के साथ। अल्लाह हाफिज़।